आप बात करेंगे कि फैटी लिवर क्या होता है, फैटी लिवर क्यों हो जाता है और फैटी लिवर से आप छुटकारा कैसे हासिल करेंगे। ऐसी बातें करेंगे कि जिन पर अमल करके आप अपनी लिवर को कैसे तबाही से बचा सकते हैं। बात करेंगे वर्ड केस सिनेरियो की, जिसमें आपका जिगर बहुत ख़राब हो चुका है। इन स्टेज पे हम बात इसलिए करेंगे कि अगर आप इन बातों पर अमल करके अपने आप को तबाही से बचा सकते हैं, आप इन बातों से फ़ायदा उठा सकते हैं, बल्कि वो लोग जो अभी इनिशियल स्टेज में हैं वो भी इन बातों पर अमल करके फैटी लिवर से अपने आप को बचा सकते हैं, और वो लोग इन बातों पर अमल करके अपने फैटी लिवर को रिवर्स कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जिगर मुकम्मल ख़राब होने से पहले कई स्टेजों से गुजरना पड़ता है इसको, और बहुत से स्टेजों से ये गुजर जाता है। स्टेज 1 में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और इसके बाद इस पर फैट्स आ जाते हैं। फैट्स के बाद इस पर सिरोसिस हो जाता है, इसके बाद स्कारिंग हो जाती है, और ये सब फैटी लिवर से स्टार्ट हो जाता है, जिसमें सबसे पहले लिवर पर फैट आ जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है और सोजिश हो जाती है। इसके बाद स्कारिंग, जिसको हम लिवर सिरोसिस भी कहते हैं। इसमें जो खतरनाक बात है वो ये है कि ये तमाम स्टेजेस जो होती है वो साइलेंटली आती है। आपको अचानक बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता है और इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, और पेन हो जाता है, पेन के साथ वीकनेस हो जाता है, लेकिन इस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है। वक्त इंसान हैरान हो जाता है कि मैं तो बहुत हेल्दी था और मुझे अचानक ये क्या हो गया। ये बातें उन लोगों से मैं करता हूँ, उन लोगों से मैं मुखातिब हूँ जो अभी इस स्टेज में अभी जा रहे हैं, फैटी लिवर के स्टेज में। और फैटी लिवर को जानने के लिए आसान सा टिप्स मैं आपको बता दूं कि अगर आप खड़े हो जाएं और नीचे आप देख लें, अगर आपको अपने पाँव की उंगलियां नज़र नहीं आती तो समझ लें कि आप फैटी लीवर का शिकार है, आपका फैट बहुत बड़ा हो गया है। आपको रिब्स के नीचे राइट साइड पे पेन हो सकता है आपको, और इसके लास्ट स्टेजेस में आपको एडिमा हो सकता है। आपको अगर अपनी उंगलियां पैरों की उंगलियां नज़र नहीं आ रही, आपका पेट बढ़ा हुआ है, तो इससे जाहिर होता है, इससे साफ पता चलता है कि आप फैटी लीवर का शिकार हैं। अभी खतरे की घंटी बज चुकी है और इन सब बातों पे आपने अमल करना है ताकि आप इन तमाम जो प्रोसेस है इसको आप रिवर्स कर सकें और अपने आप को आप मज़ीद तबाही से बचा सकते हैं। दरअसल आपके एब्डोमेन में जो फैट्स है ये तकरीबन ये आपके लीवर से प्रोसेस होकर आपके बॉडी में और आपके आपके पेट में ये जमा हो रहा है। और जब आप ये टेस्ट कर लेते हैं कि आप खड़े होकर नीचे देखते हैं तो आपको अपने पैर नज़र नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये है कि आपका आपका जो लीवर है ये मुकम्मल फुल ऑफ फैट है। और अभी जो आपके बॉडी में आपके पेट में जो चर्बी है वो एक्सेस है, वो इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि आपका जो लीवर है इसको स्टोर नहीं कर पा रहा मज़ीद। वो चर्बी, वो पेट्स जो है वो लीवर स्टोर नहीं कर पा रहा मज़ीद, और वो बाहर आ रहा है, यानी लीवर से वो बाहर आ रहा है। यानी जो फैट सेल्स होते हैं वो दरअसल बॉडी में स्टोर नहीं हो जाते, ये सबसे पहले लीवर में स्टोर हो जाते हैं, और जब लीवर में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो लीवर इसको बाहर निकाल लेता है और फिर आपके बॉडी में ये स्टोर हो जाते हैं। जिगर के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा जिगर खुद से रिस्टोर कर सकता है, हर जो डैमेज हो चुका है वो रिस्टोर हो जाता है, लेकिन ये अमल बहुत सुस्त हो जाता है, ये फास्ट नहीं होता, ये बहुत स्लो होता है। लेकिन जब जिगर ख़राब हो जाता है तो बहुत से साल लगते हैं इसको रिवर्स करने में, इसको वापस अपनी हालत में लाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। जब लीवर सिरोसिस की तरफ जाता है तो फिर आपके पास लिवर ट्रांसप्लांट के अलावा कोई भी हल इसके बाद नहीं है। और लिवर ट्रांसप्लांट जो है ये आज के दौर में ये बहुत महंगा तरीन अमल है, और अगर आपको एक दफ़ा इस अमल के लिए जाना पड़े हॉस्पिटल में तो इसमें भी कई साल लग सकते हैं। और लीवर ट्रांसप्लांट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पेचीदा अमल होता है और ये इतना जल्दी नहीं होता, और आपका लिस्ट में नाम आना ये इसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। अगर कोई बंदा इस लिस्ट में मौजूद है जो फैटी लिवर है या ट्रांसप्लांट के लिए वो कोशिश करता है कि मैं ट्रांसप्लांट कर जाऊं, तो आज मैं जो बातें
कर रहा हूँ, इस पर अगर आप अमल करें तो आप इस प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं। मैं सबसे पहले नंबर पर जो बात आती है वो है एटोफेजी। एटोफेजी एक ऐसा अमल है जिसमें आपकी बॉडी प्रोटीन को रिसाइकल कर देती है। एटोफेजी एक ऐसा अमल है जो यानी हर वक्त आपके बॉडी में ये हो सकता है, चलता है, लेकिन इसको आप बूस्ट अप कर सकते हैं, यानी इसके रफ्तार को आप तेज कर सकते हैं। एटोफेजी दरअसल में आपके बॉडी में रिसाइकलिंग का काम करती है और बॉडी में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जिनको बॉडी की ज़रूरत नहीं होती तो उसको रिप्लेस कर देती है एटोफेजी के अमल से। आपकी बॉडी जो है उसको इसके सेल्स को तब्दील करती है, नए सेलों से और नए पार्ट्स से इसको तब्दील करती है, नई चीज़ों से इसको कन्वर्ट करती है और जो आपके बॉडी में जो तोड़ फोड़ होती है उसके मुरम्मत का काम करती है एटोफेजी। ये एटोफेजी किसी हद तक आपके बदन में जो स्कार टिश्यूज है उसकी मुरम्मत का काम भी किसी स्टेज तक करती है। एटोफेजी जिस्म में मौजूद जो कैंसर सेल्स होते हैं इसको मुरम्मत करने में मदद देती है, बल्कि इनके साथ साथ जो लिवर में जो डैमेज सेल्स होते हैं इसकी मुरम्मत का काम और इसकी रिसाइकलिंग का काम भी करती है। और इसके साथ साथ आपके लिवर में जो वायरस जो होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं उसको भी ख़त्म करने में मदद देती है। आपने हेपेटाइटिस के बारे में सुना होगा, यानी हेपेटाइटिस जो है ये एक वायरल अमल है और जो आपके जो लिवर के सेल्स है इस पर यानी हमला कर देता है, इसको ख़राब कर देता है। तो एटोफेजी इसके जो लिवर की जो सिरोसिस है या जो हेपेटाइटिस है इसके अमल को रोक देती है और इसको आगे बढ़ने से इसको रोकता है, इसको ख़त्म करने में मदद करती है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि एटोफेजी जो है ये एक मुस्तकिल अमल है, ये बॉडी में हर वक्त चलता रहता है, लेकिन इसको बूस्ट अप करने की ज़रूरत है और इसको बूस्ट अप करने के लिए फास्टिंग की ज़रूरत है। फास्टिंग जो है ये एक ऐसा अमल है जो एटोफेजी के अमल को बहुत ज़्यादा यानी इम्प्रूव करता है, इसको बूस्ट करता है। और फास्टिंग हम रोज़े को कहते हैं, रोज़ों को आप इंटरवल्स में कर रख सकते हैं। फास्टिंग है इसको आप इंटरवली भी कर सकते हैं, इंटरमीडिएटली भी कर सकते हैं। इसमें आप 16 घंटे का रोज़ा भी रख सकते हैं, 4 घंटे का रोज़ा भी रख सकते हैं, 8 घंटे का रोज़ा भी रख सकते हैं। इसको आप अपने बॉडी या अपने जो ज़रूरत है उसके मुताबिक आप कर लें। एक तो महीने के रमज़ान के जो रोज़े होते हैं वो हमारे एटोफेजी के अमल के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं और हमारे जिस्म के एटोफेजी को बूस्ट अप करते हैं। इसके अलावा भी अगर आप रोज़ा रखना चाहते हैं तो आप 4 घंटे के लिए, 6 घंटों के लिए, यानी 8 घंटों के लिए रख सकते हैं। ये लाजमी नहीं है कि आप रमज़ान के अलावा रोज़े ना रखें, बल्कि आप ख़ुद को भूखा रख सकते हैं 4 घंटों के लिए, 10 घंटों के लिए आप ख़ुद को यानी फास्टिंग में रख सकते हैं। पीरियडिकली 1 वीक के लिए भी रोज़ा रख सकते हैं। फिर आप महीने में अपने डेज को मुंतखब कर सकते हैं और 2 वीक्स के लिए भी रख सकते हैं, 3 वीक्स के लिए भी रख सकते हैं। और जो लीवर आपका डैमेज हो चुका है उसके बढ़ोतरी के अमल को आपने रोकना है। ये जो फास्टिंग का अमल है ये इतना फास्ट होता है, इतना क्विक होता है कि आप एटोफेजी के इस अमल को इस 4 घंटे का रोज़ा रख सकते हैं तो 4 घंटे में ये इतना बूस्ट हो जाता है कि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकता है। फास्टिंग और रोज़े के अलावा आप रोज़ाना एक्सरसाइज कर ले, एक्सरसाइज से भी आपकी जो एटोफेजी है इसके अमल को आप बूस्ट अप और तेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो एटोफेजी का अमल है इसको बूस्ट अप करने के लिए आपकी नींद क्वालिटी, आपका स्लीप क्वालिटी का होना ज़रूरी है, क्योंकि यानी सही टाइमिंग पे सोना आपके एटोफेजी के अमल को बहुत ज़्यादा तेज़ कर देती है। इसके अलावा हम बात करेंगे कीटो डाइट की और लो कार्ब डाइट की, जिसमें आप कार्ब्स, चीनी, शक्कर, इस किस्म की चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत कम मिकदार में आप इसको खाएंगे। इसमें रोटी और चावल ये भी शामिल है। लो कार्ब
की वजह से आपकी बॉडी कीटोन बॉडी बना देती है, और ये कीटोन बॉडीज जो है ये आपके एटोफेजी के अमल को भी बूस्ट अप कर देती है। एटोफेजी के अमल के को बूस्ट अप करने के लिए और भी बहुत सी चीज़ें हैं। मसलन आप कोल्ड बात कर सकते हैं, इसकी वजह से आपकी बॉडी का एटोफेजी का अमल है ये भी बूस्ट हो सकता है। इसके अलावा इंफ्रारेड थेरापी है, स्लीप थेरापी है, एक्सरसाइज थेरापी जिसकी हमने बात की अभी। इसके अलावा अगर कॉफ़ी की बात करें तो ये भी एटोफेजी के अमल को कुछ हद तक बूस्ट अप कर सकती है। लेकिन अगर आप कॉफ़ी को रेगुलर बेस पर इसलिए लेना चाहें कि एटोफेजी के अमल को बूस्ट अप कर ले, तो इस तरह मुमकिन नहीं है, क्योंकि इतना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। कॉफ़ी पीने से आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट यानी इसमें ऐसे केमिकल पाए जाते हैं जिससे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और आपके बदन से जो यानी टॉक्सिक मवाद है वो उसको बाहर निकालने में मदद मिलती है, और ये एंटी कैंसरिक ये जो प्रॉपर्टीज़ है ये रखती है। इसके अलावा एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल ये भी आपके लिए फैटी लीवर के लिए ये बेहतर है। इसके अलावा बहुत से वेजिटेबल शामिल है, इसमें ब्रोकली है, इसमें कैबेज है, इसमें कॉलीफ्लावर है, ये तमाम शामिल है। ऑटोफेजी के अलावा जो दूसरा फैक्टर है वो है फास्टिंग, जिस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन इस पे थोड़ा बात और भी करना चाहूँगा कि यानी जो फास्टिंग है ये आपके आपके बदन में इन्फ्लामेशन को कम कर देती है। अगर आप अपने बदन में अपने बॉडी में सोजश और इन्फ्लामेशन को ख़त्म कर सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने बदन में सारे प्रोसेस को आप रोक सकते हैं। तो सेल्स डैमेज हो चुके हैं, इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन इसको मज़ीद इन्हें स्प्रेड होने से आप इसको बचा सकते हैं। ऐसे लोग जिसका लिवर बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो चुका है, बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है, तो ऐसे लोगों को एंटीऑक्सीडेंट दिए जाते हैं। अगर आप फास्टिंग करें, आप भूखा रहना चाहते हैं, आप अपने आप को इसका आदी बना सकते हैं, तो ये एंटीऑक्सीडेंट ये आपके बदन में खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएंगी, खुद ब खुद शुरू हो जाएंगी। ये जो भूख है, ये जो फास्टिंग है, ये कुदरती तौर पर आपके बदन को एंटीऑक्सीडेंट ये प्रोवाइड करती है। इसके अलावा आपके लिवर के एंजाइम को भी ये फास्टिंग जो है इस ये कम कर देती है, एंजाइम्स को कम कर देती है। और तीन पे जो है वो है टटका। टटका उसका मैं ब्रांड नहीं लूँगा, ब्रांड का नाम मैं यहाँ पे नहीं लेना चाहता। टटका जो है ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके लिवर के बाइल को ये पतला कर देता है, और आपके जिगर के यानी बाइल जो है इसको लिक्विफाई कर देता है। कि लिवर में जो ज़्यादातर मसाइल होते हैं वो बाइल यानी जो डक्ट्स है उसकी वजह से होती है। जो टटका जो साल्ट है ये आपके बाइल पर ये जो है ये एक्शन करती है। टटका आपके लीवर को ऑक्सीडेशन से बचाता है और आपके एंजाइम्स को कम कर देती है। ये टटका जो है ये पुराने यानी टाइम से ये यूज़ हो रहा है, और ये चाइनीज़ ट्रेडिशंस का एक हिस्सा है, इसको वो लोग इस्तेमाल करते हैं बाकायदा तौर पर। टटका जो है ये फाइब्रोसिस को कम कर देता है, ये हेपेटोसाइटिस की रिहेबिलिटेशन करता है। टटका साल्ट जो है ये लिवर सिरोसिस थेरापी में भी यूज़ होता है। इसको लेने का तरीका ये है कि आप मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक इसको ले सकते हैं। तो इसे एम्प्टी स्टमक में लेना चाहिए। अगर आप इसको खाने के बाद लेंगे तो ये खाने के बाद एज ए बाइल जो है ये खाने पर अमल करता है, और ये आपके लीवर पर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हमें इसको लीवर पर काम करने के लिए चाहिए, तो इसको आपने एम्प्टी स्टमक लेना होगा। और 4 पे है फेज़ 1 फेज़ 2 डिटॉक्सिफिकेशन लिवर सेल्स। इस प्रोसेस को आपने ट्रिगर करना है, इस प्रोसेस को आपने इनिशिएट करना है। फेज़ 1 फेज़ 2 डिटॉक्सिफिकेशन में आपकी बॉडी में जो हार्मफुल यानी जो मवाद होते हैं, हार्मफुल चीज़ें हैं जो डैमेज हो चुके हैं, उनको हार्मफुल यानी जो पार्टिकल्स है इसको हार्मलेस पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देती है। ये हार्मफुल यानी केमिकल सोल्यूशन को कन्वर्ट कर देती है हार्मलेस
वाटर सॉल्युबल केमिकल्स में। ये फेज 1 और फेज 2 डिटॉक्सिफिकेशन ये लेवर का काम होता है, लेकिन डैमेज की वजह से इसको सही तरीके से कर नहीं पा रहा। जो स्कारिंग की वजह से या सिरोसिस की वजह से ये नॉर्मल फंक्शन आपकी जो लेवर है वो नहीं कर पा रहा, और इस डिटॉक्सिफिकेशन के अमल को आपने खुद इंड्यूस करना है। फेज 1 और फेज 2 डिटॉक्सिफिकेशन के अमल को इंड्यूस करने के लिए, ट्रिगर करने के लिए आपने सल्फर एनरिच वेजिटेबल को आपने यूज करना है। इसमें ब्रोकली आ जाती है, इसमें मूली है, रेडिश है, गाजर है। ये तमाम जो है ये फेज 1 और फेज 4 डिटॉक्सिफिकेशन के अमल को बढ़ाती है। जितनी भी सल्फर एनरिच वेजिटेबल है ये आपके फेज 1 और फेज 2 डिटॉक्सिफिकेशन के अमल को ये इंड्यूस कर सकती है। फेज 1 फेज 2 डिटॉक्सिफिकेशन के अमल को इंड्यूस करने के लिए ग्रीन टी भी एक बहुत अहम रोल अदा करती है। 5वें नंबर पर जो आता है वो है मिल्क थिसल्स। ये आपके जिगर को बचाता है हार्मफुल पार्टिकल्स से, आपके लीवर को पॉइजन से बचाता है, और ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम जो है ये आपके जिगर का बेसिक काम है। लेकिन अब चूंकि आपका जिगर खराब हो चुका है फैट्स की वजह से, तो ये आप अगर ग्रीन टी ले लें तो ये अमल आप बूस्ट कर सकते हैं। नंबर 6 पर है टोकोट्रिनोल। टोकोट्रिनोल जो है ये विटामिन ई की एक किस्म है। जब भी आपके लिवर में फाइब्रोसिस होते हैं, स्कार टिश्यूज बन जाते हैं, डैमेज हो जाता है, तो ये विटामिन ई जो है ये इसकी ब्रेकडाउन में मदद कर देता है। विटामिन ई जो है इसके साथ साथ जो है ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, और ये फाइब्रोसिस के अमल को यानी स्लो करता है, इसको तकरीबन ख़त्म कर देता है। टोकोट्रिनोल जो है ये आपके बदन में इन्फ्लामेशन को कम कर देता है, और इसके अलावा फाइब्रोसिस के अमल को भी ख़त्म या स्लो कर देता है। तो ये जो है ये टोकोट्रिनोल जो है ये काम कर सकता है आपके बदन से टॉक्सिक मवाद को, यानी टॉक्सिक मवाद जो आपके बदन में होते हैं इसको रिमूव कर देता है, और एंटीऑक्सीडेंट का काम भी कर देता है। तो ये बातें हैं, अगर आप इन बातों पर अमल कर ले तो आप अपने आप को फैटी लिवर से बचा सकते हैं। आप एक्सरसाइज कर ले, रेगुलर एक्सरसाइज कर ले, रेगुलर वॉक कर ले, सेचुरेटेड फैट्स को कम कर ले, लेजीनेस और लेथार्जी को अपनी लाइफ से ख़त्म कर ले। अपने लाइफ में थोड़ा आप चेंजेस लाए, लाइफस्टाइल को आप चेंज कर ले। इसके अलावा एक विटामिन की एक लिस्ट है वो मैं अपलोड करूँगा। वो विटामिन अगर आप ले लें, उस लिस्ट को अगर उस पर आप अमल कर ले, उसी विटामिन को अगर आप यूज़ कर ले, तो आपका जिगर पर जितना भी फैट है वो सारा रिमूव हो जाएगा। चैनल पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।